अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी खैरियत से होंगे। आज जुमा है तो मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही थी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि अपने चैनल को कंटिन्यू करूँ और वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहूँ, लेकिन मैं बीच-बीच में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। रीज़न ये है कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद भी मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इस वजह से मैं बीच-बीच में छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल कहता है कि नहीं, मुझे कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े वगैरह निकाले थे और मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह बना लूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ और क्या होता है कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि मेरा जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर ना तो धूप आती है ना ही हवा आती है, जिसकी वजह से मुझे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। तो बीच-बीच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर जब भी मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घर में हवा और धूप नहीं आती है क्या? तो मैं उनको बोलती हूँ कि जी हाँ, मेरे घर में ना तो हवा आती है ना ही धूप आती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने घर को बदल लो, आपको ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो रही थी तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि आप भी मेरे साथ में नमाज़ पढ़ो, क्योंकि अगर मैं अपने साथ में अपने बेटे को नमाज़ पढ़वाऊँगी तो इसको आदत पड़ेगी। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सीरियस होते हैं और हमें पता होता है कि आगे चलकर हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा, तो इसलिए हम अपने बच्चे को नींद से जगाकर स्कूल भेजते हैं। उसी तरीके से हमें आखिरत के लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हमारे बच्चे को एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अल्लाह उससे सवाल करेगा। उससे पहले वो माँ-बाप से सवाल करेगा कि आपने अपने बच्चे को नमाज़ पढ़ना क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं बताया आपने कि आपको एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है? तो इस वजह से हमें छोटे से बच्चों को ही आदत डलवानी चाहिए नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर ये नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे और सवाल फिर हमसे ही होगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा भी नमाज़ पढ़े और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा दीन पर चले, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करे। अभी हम दोनों नमाज़ पढ़ने के बाद में दुआ मांगने लग गए थे और अपने बच्चों को दुआ मांगना भी ज़रूर सिखाएं, अल्लाह से कनेक्ट रहना सिखाएं। तो उससे क्या होता है कि आपका बच्चा अल्लाह से ही दुआ मांगेगा और वो समझ जाएगा कि अल्लाह ही हैं देने वाले। तो हमें अपने बच्चों की मेंटालिटी ऐसी ही बनानी है। अच्छा, मैं पढ़ने बैठ रही थी सूरह कहफ और सूरह कहफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है जुमे के दिन। 2 जुमा के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है हमारे लिए। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सूरह कहफ पढ़ने से दज्जाल के फितने से हम महफूज कर लिए जाएंगे। क़यामत के नज़दीक बहुत सारे फितने आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो फितना होगा वो दज्जाल का होगा। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और दूसरा ये कि हमें सूरह कहफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने भी काम हो, हमें उनको साइड में करके रख देना चाहिए और सूरह कहफ पढ़ना ना भूलें। यही छोटी-छोटी चीज़ें होंगी जो हमें आगे चलकर याद आएंगी कि काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने वैसा किया होता। तो हमें आगे चलकर काश ना कहना पड़े, इसलिए हमें अभी से अपनी आखिरत की तैयारी करते हुए चलना चाहिए। आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।